सर सुबह सुबह तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम आया और उसके बाद मैं अभी देख रहा हूं तो प्रधानमंत्री के नाम का भी जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम का भी जो इन्विटेशन है वो भी अब इसी ढंग से दिखाई दे रहा है मुझे कि प्रधानमंत्री के नाम का भी है। लेकिन जरा हम प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य को जरा पहले सुन लेते हैं कि पुराना संसद का दिया गया भाषण भारत को लेकर के वो क्या कह रहे हैं, जरा सा सुनिएगा। वर्ष तद भारतम न, हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब को पूरी तरह से, इन सब का जो है वो एक तरह से नकाब उतार। हेलो हेलो, जरा सा देखिए कि लोग कह रहे हैं कि संघ के यहां से आया है ये बात, जब इसकी शुरुआत आरएसएस प्रमुख ने पहले ही कर दी हुई थी और इसीलिए इनकी तिलमिलाहट है कि दुनिया में कहीं भी जाता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है। तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। ये तो पर इस पे आएंगे सर। और मैं अभी देख रहा था कि जैसे कि भारत नाम को लेकर कि ये प्रधानमंत्री, देखिए ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, अभी हम लोगों ने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखा था, अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत देखा, अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अब जो संघ प्रमुख कह रहे हैं सर, संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, जरूरत नहीं कि संविधान में संशोधन हो, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं रुपया से हटा दोगे क्या, फलाना जगह से इंडिया हटा दोगे क्या। मतलब ये मैं ये देख रहा हूं दूसरे चीज पे एक एक खैराती के मैं बाल पे गया, ये बलात्कारी पांडे के भाई के उस पे गया, ये जितना जो है वो आपका जो है धान गेहूं एक्सपर्ट है, ये जितना वो दड़ियल है, दड़ियल कह रहा है कि अच्छा इंडिया हटा दोगे क्या। तो ये इनको बेचैनी क्यों, इससे मतलब इसको तो सहज स्वीकार कर लेना चाहिए था, इसमें मतलब भारत से नफरत क्यों, इंडिया प्रेम एकाएक इनका देखने लगा, ये भारत से एकाएक नफरत क्यों। ये तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसको कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत थी सर। नहीं मनीष जी, भले का वो तो बता दिया कि इनको क्यों, एक तो भारतीय संस्कृति से और दूसरे नंगे हो रहे हैं ये, और तीसरा कारण मनीष जी है कि ये समझ ये बहुत अच्छे से रहे कि नरेंद्र मोदी ये जो करने जा रहे हैं ये भी एक नया इतिहास ये और रचने जा रहे हैं, और ये ऐसा काम होने जा रहा है कि जमीन में निचले स्तर तक सबसे आखिरी आदमी जो इस कतार में खड़ा है उसको भी गर्व की अनुभूति होगी। मनीष जी जरा, मैं दर्शकों को कहूंगा, आप लोग भी, मैं मनीष जी से कह रहा हूं, आप लोग भी जरा इसका जवाब सोचिएगा कि आपके शहर की बात करिए, आपके गांव की बात करिए या महानगर की बात करिए, जो सड़क पे सब्जी बेच रहा है या जो रिक्शा चला रहा है उसका इंडिया से क्या लेना देना, वो कितने लोग इंडिया से परिचित, कितने लोग परिचित है। भारत हर आदमी जानता है, भारत नाम से हर व्यक्ति परिचित है। तो जितना नीचे तक मैसेज जाएगा उसको गर्व की अनुभूति होगी, उसके भाषा में बात होगी और नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ेगा, ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगा। तो इनको मेन खलन तो इनको यही है कि जो आदमी पिछले 10 साल से इनकी सारी साजिशों का, सारे षड्यंत्रों का, इनके सारे कुकर्मों का संहार कर रहा है बहुत निर्ममता से, वो आदमी अगली बार और बड़े कद के साथ आने जा रहा है। तो वो इन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी है, इनकी पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। ये क्या पावे, क्या वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो देख रहा था बखेड़ा कि क्या एम्स का नाम बदल दोगे, क्या आईआईटी का नाम, अरे बदल देंगे, उसमें कौन सी समस्या है, उसमें कौन सा आसमान से तारे तोड़ के लाना। जब हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिक 5-6 साल के अंदर तैयारी करके चंद्रमा पर जा सकते हैं, तो आईआईटी का नाम बदलने में कितनी देर लगेगी।
एक चिट्ठी जाएगी और वो आईआईटी में कोई नवा फेल वहां का प्रिंसिपल या डायरेक्टर नहीं है एम्स में, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो 24 मिनट लगेंगे मिस्टर बखेड़ा आईआईटी और एम्स का नाम बदलने में, इंडिया हटाकर वहां भारत लगाने में। ये कोई नवा फेल तुम्हारी तरह गठबंधन नहीं है कि कोई नवा फेल है, कोई सजा जाता है, कोई जमानत पर छूटा है, कोई जेल काट रहा है इस समय। इस तरह के लोग आईआईटी और एम्स में नहीं बैठे हैं। वो प्रधानमंत्री के यहाँ से एक फोन चला जाएगा तो सवेरे वो आईआईटी और एम्स वो भारत हो जाएंगे। तो इसकी चिंता तुम ना करो कि क्या आईआईटी कैसे बदलोगे, एम्स कैसे बदलोगे, अभी सब बदलेगा और तुम्हारा चोला भी बदलेगा, और जो चोले को ओढ़े हो वो चोला चला जाएगा इटली 2024 का, इंतजार करो। बिल्कुल। और ये कह रहे कि पैसे पर क्या होगा, सरकार बता चुकी है कि 4 साल ही मार्केट में रुपए रहता है। तो यदि मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि देखिए 10 का जो नोट है वो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं, हम लोग बचपन से देखते हैं कि 2-3 तरह के 10 के नोट होते हैं, ये बीच बीच में सरकार चेंज कर रही होती है। तो ये इतना इतनी मतलब इस तरह का बखेड़ा, आपने सही नाम रखा बखेड़ा। लेकिन क्या सर ये सब सचमुच मोदी के अखाड़े में आकर खेलते हैं? क्या मोदी जो चाहते हैं खैराती, कांग्रेस और उसके खैराती वही करते हैं जो मोदी चाहते हैं? मनीष जी, बड़ा मजेदार जवाब है इसका। मैं वो राजनीतिक उस पर तो हम लोग रोज करते हैं। आज आपने पूछा तो मैं जरा नरेंद्र मोदी को मैं किस भूमिका में देखता हूँ, खासकर इनके संदर्भों में। मनीष जी, अक्सर जब हम लोग का बचपना था, अभी जिनके बच्चे हैं, तो अक्सर जब उनके पिताजी या दादा के कोई मित्र आते हैं बड़े बूढ़े, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जेब में टॉफी रखे होते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं टॉफी देंगे, तो बच्चा मांगता है टॉफी, हाँ टॉफी है, चॉकलेट रखे होता है। कहने से पहले गाना सुनाओ, तो बच्चा गाना सुनाता है। कोई कहता है अच्छा अब पोएम सुनाओ, तो फिर वो पोएम सुनाता है। फिर वो कहते जरा डांस करके दिखाओ, तो वो डांस करके दिखाता है, क्योंकि उसको टॉफी या चॉकलेट चाहिए होती है। नरेंद्र मोदी उसी अंकल की तरह है इन गठबंधन के, कि अब तुम ये करके दिखाओ, तो ये उसी ताकत से जित जाते हैं। अब फिर नरेंद्र मोदी कह रहे इनको हफ्ता 10 दिन इनको फुर्सत देते हैं, कह रहे तुम ये करके दिखाओ, तो ये उस पर नाचने लगते हैं। ये नरेंद्र मोदी की धुन पर 100% नाच रहे हैं, और वो टॉफी और चॉकलेट इसी तरह से इनको पकड़ाते रहते हैं। जैसे आज उन्होंने एक चॉकलेट पकड़ाई कीमती वाली, भारत नाम की। अब ये 10-15 दिन उनका मनोरंजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, और तब तक 18 तारीख आ जाएगी। 18 तारीख को वो दूसरा कोई टॉफी बड़ी वाली निकालेंगे कि ये टॉफी ये भी है। फिर अगले 10-15 दिन ये इनका काम चलेगा। तो नरेंद्र मोदी की जेब में कई टॉफी है, कई चॉकलेट है, और ये इसी तरह से नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, और वो इनको नचाते रहेंगे। और ये खलियर खैराती, मैं खलियरों को देख रहा था, दड़ियल जो है वो सबसे पहले रोया। मैं उसके बाद वो जो केजरीवाल का चेला बनने गया था, जो आजकल कह रहा है कि मेरे अपनी ईमानदारी का मैं मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन मेरा इंटेंशन, खबर मैं जानबूझ के खराब नहीं करता। मैं किसी भी खैर धान गेहूं वाला हो, चाहे वो पार्किंग चोर, जो पति पत्नी वाला जो पार्किंग वाला मास्टर है वो हो, वो सनसनीबाज हो, वो आपका वो राहुल देव हो, ये सबके सब बेचैन हो गए भारत नाम पे। नहीं मनीष जी, बेचैन हो गए। इनके लिए मरे की खबर आई है, और इनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई है। उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। दर्शक जरा इंतजार करेंगे, वो अभी बताऊंगा इसी में कि इनके लिए आज मौत की खबर आई है, और इनके दहशत इनके हो गई है, और इनके बुरे दिनों की शुरुआत उसको मैं मान रहा हूँ मनीष जी। और किस तरह से रंगे हाथ पकड़े गए वो भी दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मनीष जी, अगर इसमें अब तो भारत वाली बात तो हम लोग की हो गई। नहीं, कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं सर, क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा है, शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि मिश्रा सर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इंडियन का शाब्दिक अर्थ गुलाम होता है, जिसे बड़ी चालाकी से दुनिया भर में प्रयोग होता है, चाहे वो रेड इंडियन हो, ब्लैक इंडियन हो, या वेस्ट इंडियन क्या है मनीष जी? वेस्ट इनकी बात से मुझे ध्यान आया, वेस्ट इंडियन क्या है? तो मैंने कहा ना कि इन वामपंथी लफंगों ने, हम लोग बताया कि नहीं वहां सिंधु नदी बहती थी, तो वो इंडस था, फिर इंडस से इंडी हो गया, और फिर तो ये हमेशा भारत विरोध के हर कुकर्म, हर पाप पे दुनिया झूठ फरेब का पर्दा डालते थे। आज नरेंद्र मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। शैलेंद्र पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, उनको धन्यवाद। बिल्कुल, गौरी अरोड़ा जी धन्यवाद। ब्रजेश कुमार जी, अच्छा इनका भी सवाल नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुपर चैट के लिए। तो यदि जो कोई सवाल यदि इस पे हो सुपर चैट का, तो हम ले रहे हैं, जो इंडियन को लेकर के। बिल्कुल, और ये जो एक भ्रम बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद संसद में सर इसकी भी चर्चा हो जाएगी कि ये लोग जो एक इंडियन को लेकर भ्रम बनाया है,
वो तमाम हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज का क्या मतलब है, रेड इंडियन का क्या मतलब है। कुलटुडे जी है, वहाँ- कह रहे हैं कि प्रणाम प्रणाम गुरुजनों, वो- कांग्रेस मोदी जी की हर बात का ऐसा विरोध कर रही है कि कल को मोदी जी बोल दें कि मल पेशाब खाना नहीं है, तो ये सब लोग मल फ्राई करके खाने लगेंगे, सिर्फ विरोध करना। देखिए हमारे व्यूअर्स भी मजेदार हैं, उनको सबको पता है। और सर मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि एक लिटमस पत्र लेकर के, जैसे हम लोग विज्ञान के छात्र जानते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है कि किस चीज का रंग जा रहा है, किस चीज, तो ये प्राइम मिनिस्टर को पता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो अपने विशेष पहले वायुयान पे भारत लिखे, फिर अभी देखिए संविधान में कोई चर्चा नहीं कि संविधान में संशोधन होगा या नहीं होगा, अभी तो बस यही आया है। और भारत का प्रयोग करें, इंडिया का प्रयोग करें, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, इसमें पागल होने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि देखिए सर ऐसा तो नहीं कि अभी संविधान में संशोधन हो गया है, मुझे लगता है कि जब पागल हो जाएंगे तो कहेंगे प्रधानमंत्री अच्छा ठीक है, जनता तो यही चाह रही है, इन पगलों को, इनको पगलों सबको कांके भर्ती करो। कांके तो चूंकि हम लोग बिहारियों को ज्यादा कांके याद आता है, आप लोग जो उत्तर प्रदेश वाले को आगरा याद आता है, यहाँ पर दिल्ली में शाहदरा है, तो लगता है प्राइम मिनिस्टर इसकी तैयारी में है कि किसको किसको कहां भेजना है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन पागलों का, ये अपने आप को विद्वान कहते हैं, ये सफेद दाढ़ी लेकर के अपने आप को हिंदी का ज्ञाता और हिंदी का झंडा लिए हुए रहता है, ये चिरकुट दंग लोड़े। इसमें मतलब इंडिया दैट इज भारत यदि संविधान में है, तो यदि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया उस इनविटेशन में, तो कौन सा अनर्थ हो गया, इसमें पागल होने की क्या जरूरत थी। नहीं, इनको दूसरी टॉफी चाहिए ना असल में, इनको दूसरी टॉफी चाहिए। चलिए तो मचल गए। दूसरी टॉपिक चाहिए।